Hello students, how are you? Fine, okay. Today I will teach you topic chemical formula which is related with chapter some basic concept of chemistry. According to definition, chemical formula, a set of chemical symbols showing the elements present in a compounds and their relative proportion is known as chemical formula. एक ऐसा फार्मूला जिसमें कि डिफरेंट टाइप के एटम्स एक जुड़े हुए होते हैं और उनका एक सेट होता है, सर्टेन रेशियो भी होता है, उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन उसको शो करने वाले फार्मूले वो केमिकल फार्मूले कहलाते हैं. जैसे कि हम लोग इसके एग्जांपल पढ़ेंगे. इधर केमिकल फार्मूला ऑफ एथिल अल्कोहल. तो केमिकल फार्मूला ऑफ एथिल अल्कोहल C2H5OH एक ये फार्मूला है. इसी प्रकार के और भी फार्मूले हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH एसिटिक एसिड. यहाँ ये दो केमिकल फार्मूले बने हुए हैं जिसमें कि कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम हैं और ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है. इसी प्रकार से एसिटिक एसिड में देखते हैं कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं. इस प्रकार से ये एक केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन हुई और इसके एग्जाम्पल हुए. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक इम्पीरिकल फार्मूला, सेकेंड है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एक थर्ड है स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो इसमें हम लोग एम्पिरिकल में सिंपल रेशियो एलिमेंट के जो डिफरेंट टाइप के एटम हैं उनमें सिंपल रेशियो के बारे में पढ़ेंगे. इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंट टाइप के जो एटम हैं उनकी रियल नंबर को पढ़ेंगे. और स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंट टाइप के जो एटम हैं वो एक दूसरे से कैसे अरेंज हैं उनका अरेंजमेंट पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर. इसको एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करते हैं. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि केमिकल फार्मूले 3 टाइप्स के होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला. उसको हम जैसे कि पहला एक फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला, इसको एक्सप्लेन करते हैं. दैट केमिकल फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेशियो. किसी भी कंपाउंड में जो एक सिंपल रेशियो बनता है डिफरेंट एटम्स के बीच में, उसको शो करने वाला जो फार्मूला होता है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं. दैट केमिकल फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज अ एम्पिरिकल फार्मूला. इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. तो इसमें ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 है. यहाँ रेशियो देखते हैं, रेशियो बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम. इन एटम के बीच में रेशियो क्या है, जैसे कि कार्बन रेशियो हाइड्रोजन और रेशियो ऑक्सीजन. यहाँ कार्बन के 6 एटम, तो ये 6 रेशियो हाइड्रोजन के 12 एटम है, तो 6 रेशियो ये 12 और रेशियो ऑक्सीजन के 6 एटम हैं तो ये 6 हो जाएगा. यहाँ पर 6 से 12 और 6 ये एक रेशियो बनता है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से 6 से डिवाइड हो जाएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 1. ये एक सिंपल रेशियो आएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में. इसके अकॉर्डिंग इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर. एम्पिरिकल फार्मूला
empirical formula of glucose C1 हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल एटम है C1H2 और O1 हो जाएगा, C1H2O1। इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं CH2O। ये इसका ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला हो जाएगा। सेकेंड टाइप का है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? दैट केमिकल फार्मूला विच शो द रियल नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट हैं उनके रियल नंबर को शो करता है, जो कि एक किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके कुछ एग्जांपल हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको समझते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एथिल एल्कोहल, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। जैसे कि C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5OH। इसके रियल नंबर जो कि एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम हैं उनके रियल नंबर को शो करता है। जैसे कि कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम हैं और ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है, इनको शो कर रहा है, रियल नंबर को शो कर रहा है। इस प्रकार से और भी केमिकल फार्मूले हो सकते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहाँ रियल नंबर एटम में है, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का एक सिंगल एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम एक रियल नंबर में शो हैं, प्रेजेंट हैं। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन के 3 लगा सकते हैं, H3SO4। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी तक आपने 2 केमिकल फार्मूले पढ़े, पहला एक एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये तीसरे टाइप का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको देखते हैं। एक ऐसा केमिकल फार्मूला जो कि डिफरेंट टाइप के जो एटम हैं किसी भी कंपाउंड में, उनके अरेंजमेंट को शो करता है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से उनके जुड़ने के जो बांड है, बीच में आयनिक बांड है, कोवैलेंट बांड है, कोऑर्डिनेट बांड है, इस टाइप के जो बांड्स बने होते हैं उनको शो करने वाला जो फार्मूला होता है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि इधर स्ट्रक्चरल फार्मूला बोल सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथिल अल्कोहल। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H5OH होता है, C2H5OH सभी लोग जानते हैं इसको। इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन के 2 एटम हैं, C सिंगल बॉन्ड C, और इसके बाद में इन कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एटम भी अटैच हैं। इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये हाइड्रोजन के एटम हो गए। इसके बाद में ऑक्सीजन एक एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। इस प्रकार से टोटल हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम हैं, कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 5 और 1, ये 6 एटम है, और ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पर ये सभी कार्बन और ऑक्सीजन ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वह सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर इसमें बैलेंसी को देखना चाहें तो कार्बन की 4 बैलेंसी को सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, 1 2 3 4 बैलेंसी 4 बॉन्ड बन रहे हैं इसमें। तो ये 4 बैलेंसी शो हो रही है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की 2 बैलेंसी होती है। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं इसमें, ऑक्सीजन की 2 बैलेंसी को शो कर रहे हैं, और हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है सिंगल, क्योंकि इसका एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है। यहाँ पर ये शो की जा रही है। स्टूडेंट, अभी आपने केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ी और इसके बाद में केमिकल फार्मूले के टाइप्स पढ़े,
इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड हैं, उनको हम लोग प्रूव करते हैं और उनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है 70.57% कार्बन, 5.93% हाइड्रोजन and 23.5% oxygen is present in a compound. If a vapor density of compound is 68, find out empirical formula and molecular formula of compounds. में दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक empirical formula फाइंड करना है और दूसरा एक molecular formula फाइंड करना है। तो इसमें सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो चीज़ें इसमें गिवन हैं उनको देखते हैं। 70.57% कार्बन दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। 70.57% ये गिवन है वैल्यू। इसके बाद में दूसरा दिया हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 5.93% एंड दूसरा दिया गया ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये गिवन है इसका 23.50 लगा सकते हैं उसमें 23.50% ये वैल्यू गिवन है। वेपर डेंसिटी भी इसका दिया गया है, लिख लेंगे यहाँ पर वेपर डेंसिटी 68 ये गिवन है और इसमें हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे और टेबल के अकॉर्डिंग उसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें एक टेबल प्रिपेयर हो गई है जिससे कि हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परसेंटेज वैल्यू गिवन है। एलिमेंट्स में 3 टाइप्स के एलिमेंट हैं, कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। इसमें परसेंटेज वैल्यू गिवन है। कार्बन की परसेंटेज वैल्यू है 70.57% और हाइड्रोजन की 5.93% और ऑक्सीजन की वैल्यू 23.50%। एटॉमिक मास इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। एटॉमिक मास ये वैल्यू गिवन रहती है एटॉमिक मास की। कार्बन लिखा होता है यहाँ पर C12, H = 1 एंड O = 16। ये क्वेश्चन में गिवन होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का 16। छोटी छोटी वैल्यू है ये, तो उसको यूज़ करते हैं। कार्बन के लिए 12 और हाइड्रोजन के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 16 ये यूज़ किया गया। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, ये मोल, नंबर ऑफ मोल्स भी इसको बोल सकते हैं। तो परसेंटेज वैल्यू दी है 70.57, ये एक वैल्यू है। इसी प्रकार से दूसरा जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 5.93 और ये ऑक्सीजन के लिए 23.50। ये परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो ये बाई 12 हो जाएगा और इसका ये बाई हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा और ये 23.50 ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू है 70.57 डिवाइड बाई अप्रॉक्सीमेटली 5.88 ये वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी। इसी प्रकार से ये 5.93 वैल्यू है, यही आएगी। 1 से डिवाइड किया जा रहा है इसको। इसके बाद में जो दूसरी वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.47 ये वैल्यू इसकी ऑब्टेन्ड होती है। इसके बाद में क्या सिंपल रेशियो निकालते हैं। इसमें देखते हैं सबसे छोटी जो संख्या कौन सी है, उस सबसे छोटी संख्या से सभी को डिवाइड कर दिया जाता है एक सिंपल रेशियो फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर 1.47 ये एक छोटी सी संख्या प्राप्त हो रही है। ये सबसे छोटा मोल बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर सिंपल रेशियो निकालना है
तो सबसे छोटी संख्या जो ये 1.47 ये मोल वैल्यू आई है, ऑब्टेंड हुई है, उसी से सबको डिवाइड करना है। तो 5.88 और अपान 1.47 सभी को 1.47 से डिवाइड कर देना है। इसके बाद में 5.93 डिवाइड बाई 1.47 और ये 1.47 को ऑलरेडी 1.47 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखते हैं इसकी जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगी, 4 पॉइंट समथिंग। अगर ये वैल्यू 4.5 से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ हम एक जो रेशियो है कंप्लीट इंटीजर वैल्यू है उसको हम 5 यूज़ करते हैं। अगर ये 4.3 रह सकती है या 4.4 हो सकती है तो उसको हम यूज़ करेंगे 4 ही एक टोटल इंटीजर रेशियो में। सपोज दैट उसके आगे भी और बताएंगे भी हम आपको। इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी है 4 पॉइंट समथिंग आएगी, 4.3 या 4.1 अप्रॉक्स में, और ये 1 वैल्यू आएगी। सपोज दैट इसको डिवाइड किया गया और ये वैल्यू 4.5 आ गई। अब क्या करते हैं इसमें, जब 4.5 बीच में मिडिल की स्टेज होती है तो वहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, सभी में करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए 4.5 हो गया तो क्या करेंगे, इसको सिंपल हमें इंटीजर रेशियो फाइंड करना है टोटल नंबर में, तो उसके लिए हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का सभी के साथ एक साथ किया जाएगा और इस प्रकार से जो ऑब्टेंड होगा रेशियो 9 और ये 8 और ये 2। लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू 4.5 जो कि ये उससे कम है तो ये 4 ही इसको रखते हैं और ये इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसकी कोई नीड नहीं है। सभी स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसको एक रेशियो ऑब्टेंड हुआ 4, 4 और ये 1। इसके अकॉर्डिंग हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का फाइंड कर सकते हैं। नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, जो कि ये सिंपल रेशियो आया हुआ है उसी से ऑब्टेंड होगा। कार्बन का जो रेशियो है 4 है, C4 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के रेशियो में 4 आया, C4H4, और ऑक्सीजन का एक सिंगल 1 रेशियो आया है तो ये 1 हो जाएगा, C4H4O1। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग C4H4 और O 1 सिंगल एटम है। ये किसी भी एलिमेंट के एक एटम को शो करता है। तो इसके ये C4H4O एक सिंपल इसका एम्पिरिकल फार्मूला ऑब्टेंड होता है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया है वो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड जो कि C4H4O1 या C4H4O ऑब्टेंड हुआ है। इसके बाद में हम एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास इधर लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू कार्बन 12 एटॉमिक मास इसका, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास है। तो उसके अकॉर्डिंग कार्बन के 4 एटम है तो 4 × 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन की भी 4 एटम है तो 4 × हाइड्रोजन की वैल्यू दी गई है उसमें 1 एटॉमिक मास इसका, और ऑक्सीजन के सिंगल एटम है, सिंगल के लिए ये 16 वैल्यू होगी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 48 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा और प्लस ये 16 हो जाएगा, टोटल ये 68 वैल्यू आएगी इसकी, 68। इसके बाद में हम लोग फिर स्कोर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एक वेपर डेंसिटी दी गई है, वेपर डेंसिटी 68 गिवन वैल्यू है। इसके अकॉर्डिंग हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं कंपाउंड का। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं स्माइल करते हुए। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इक्वल, ये फार्मूला है 2 × वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी वैल्यू पुट करते हैं 2, वेपर डेंसिटी इसकी गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 68, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं
यानी यूज़ कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करना है 136, ये वैल्यू फाइंड होगी इसकी। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन हुआ। इसके बाद में एक एन वैल्यू फाइंड की जाती है, लिखेंगे इसमें एन। इसके लिए एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, शॉर्टकट में लिखा हुआ है कंपाउंड, और अपन ये एम्पिरिकल मास जो कि ऑब्टेन्ड हुआ है 68, एम्पिरिकल मास ऑफ कंपाउंड वैल्यू पुट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड 136 और अपन ये 68 वैल्यू इसकी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, एन की 2 वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है। इसके बाद में एक फार्मूला होता है फाइनली जो हमें फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। चलिए लिखेंगे इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है तो उसका होल एन है, एन वैल्यू गिवन है 2 है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो कि कंपाउंड का ऑब्टेन्ड हुआ है C4, इसके अकॉर्डिंग C4H4 और O1, इसमें 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करना है इसमें, तो ये हो जाएगा C8H8 और O2, C8H8O2 जो कि एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड्स आ चुका है, केवल हमें आंसर लिखना है यहाँ पर। आंसर जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये हम उसको ऑब्टेन कर चुके हैं। C4H4O1 या O, ये एक एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। इसके बाद में मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड C4 जो कि ये ऑब्टेन्ड हुआ है C8 हो रहा है, C8H8 और O2, ये हमारे आंसर फाइंड हुए। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ और आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।